देखो, जितने बच्चे हैं जो ऑनलाइन देखेंगे उनके लिए भी है और जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। 11th क्लास का है ये टॉपिक आपका, भारतीय संविधान। देखो यहाँ पे मिस्टेक है लिखा हुआ, वो ध्यान रखना। भारतीय को भारतीय क्या हुआ है, ये थोड़ा मिस्टेक है। जितने बच्चे पढ़ेंगे वे ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे ताकि मैं हर एक टॉपिक को आप लोगों को वीडियो पर ही समझा दूंगा। जिनको यहाँ समझने में दिक्कत होगी वो घर जाके वीडियो देख लेंगे, ठीक। और जो है समझ रहे हैं अपने फ्रेंडों को शेयर कर देना, जिनको जो भी बच्चे फेल हुए हैं, जो आ नहीं पाते हैं उनके लिए, ठीक। और जो बच्चे क्लास लेना चाहेंगे ऑनलाइन उनके लिए मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो आप लोग जब भी ऑनलाइन क्लास ले तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। यहाँ देख रहा होगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, जो भी जानकारी चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। क्लास शुरू करते हैं। ये जो मैंने पेज खोला है इसका बहुत ही महत्व है हमारे संविधान के लिए। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन या कुछ टॉपिक पूछता है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य का क्या है, क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य क्या था, ठीक। उद्देश्य का मतलब होता है कि हमारे संविधान में उद्देश्य मतलब संविधान बनाया क्यों गया था। आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव का मतलब होता है एक मीटिंग जारी की उन्होंने, मीटिंग में जो भी चीजें कही उन चीजों को एक पेज में डेकोरेट करके लिख दिया गया। जो हमारे देश के जाने माने व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, उनसे कहा गया कि इतने लंबे संविधान जो हमारा बनेगा, इतना लंबा संविधान याद कौन करेगा। तो कहा गया कि हमारे संविधान को याद की जरूरत नहीं है, समझना है, और जिनको प्रेम्बल के चीजें पता है वो आराम से चीजों को आगे लिख सकता है। कुछ नहीं कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाएंगे। जो इसकी भाषा है बहुत ही अलग है। इनमें लिखा हुआ है आमाही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घड़वानच्चा व त्याचौग सर्व नागरिकांश। तो ये अलग भाषा इनकी है, कोई अलग भाषा में लिखा हुआ है तो वो अलग भाषा है, लेकिन हमें हिंदी पढ़ना है। हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाएंगे और भारत के लोगों को सॉरी 3 प्रकार के न्याय देंगे, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। कोई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके तहत हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया, ठीक। बहुत बच्चों को पता नहीं होता हमारा देश आजाद कब हुआ। हमारा देश आजाद हुआ 14-15 अगस्त मिडनाइट 1947 को भारत जो है आजाद हो गया था। भारत जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद भारत का विभाजन हो गया। विभाजन के उपरांत जो भी क्रियाएं हुई थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा भी है और नहीं भी रहा। छोड़ते हैं उसको और आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है आपका संविधान। संविधान है क्या? सबसे पहला बड़ा टॉपिक संविधान। संविधान जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान होता क्या? सिंपल भाषा में कहेंगे तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। रिटर्न क्या है? डॉक्यूमेंट है, लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा
द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है। ये हो गया आपका भारतीय संविधान। ये क्या आपका है? परिभाषा। परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। क्या लिखा मैंने? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है। संविधान लिखित और अलिखित दोनों ही हो सकते हैं। ठीक, जरूरी नहीं है कि संविधान लिखा ही होगा, संविधान अलिखित में भी है। लाइक एक देश है यूके, जिसका नाम है ब्रिटेन, जिसे आप कहते हो ब्रिटेन। शायद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपके। ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान। आवाज नहीं? अब देखो, भारतीय संविधान की बैठक तीन बैठकें हुई थी संविधान की। कितनी बैठकें हुई थी? तीन बैठक। पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक। पहली 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946। ये तीनों डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है तो वो देखते हैं। जब पहली बैठक हुई थी तब संविधान का अस्थायी सदस्य था। जब दूसरी बैठक हुई, संविधान का क्या बन गया? स्थायी सदस्य। जब तीसरी बैठक हुई तो क्या पास हुआ? उद्देशिका। ठीक है। संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे वो देखते हैं। प्रथम थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी बने आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उद्देशिका किसने पास करवाया? पंडित नेहरू ने। ये आपको पॉइंट क्लियर है? ठीक, काफी इजी पॉइंट आपका। देखो, याद करने का तरीका बिल्कुल इजी होना चाहिए आपका। अब देखो नेक्स्ट, अब देखते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कुल चीजें अगर देखेंगे हम तो नंबर 1 देखते हैं कि संविधान बनने में समय लगा। कितना समय लगा? समय लगा आपका 2 साल, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। बहस, कुल बहस हुई। बहस कितने दिन की हुई थी? तो 114 दिन की बहस हुई थी। 114 दिन की टोटल बहस हुई थी। सत्र बुलाए गए। सत्र कितने सत्र हुए थे? 3 सत्र हुए थे। 3 सत्र बुलाए गए। ठीक है। ये आपके संविधान के ऊपर था डिपेंड। कोई दिक्कत? कुछ समझने में दिक्कत आप लोगों को? नहीं ना? अब हम देखते हैं आगे
इसको रब करें। अब अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष देखते हैं। स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी, सलाहकार समिति के अध्यक्ष, कार्य समिति, मसौदा समिति। इसके बाद आपका आता है प्रारूप समिति, प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार समिति, झंडा समिति। ठीक है, इनको देखेंगे। ये आपके नॉर्मली जो है वो लिखवा दिया मैंने आपको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं स्थायी अध्यक्ष के, कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति थे? राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और स्थायी अध्यक्ष में सच्चिदानंद सिन्हा, नंद सिन्हा। ठीक है, इसके बाद सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव, बी.एन. राव थे। मसौदा समिति कह लो या ड्राफ्टिंग कमेटी कह लो इसको। ये हो गया आपका परमानेंट, ये हो गया नॉन परमानेंट, हो गया आपका एडवाइजरी, ये हो गया आपका ड्राफ्टिंग कमेटी। इसे हम प्रारूप समिति कहते हैं, मसौदा कहते हैं, इसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, एक ही को कहते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके टोटल 7 मेंबर थे। कितने? 7 अध्यक्ष थे, 7 अध्यक्ष थे। इनमें मेन कौन था? तो बाबा साहब अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इसके बाद प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल जी। मौलिक अधिकार समिति सेम, पटेल जी। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? J.P. कृपलानी, J.B. कृपलानी, J.B. कृपलानी थे। ठीक है, भारतीय तिरंगा झंडा, भारत का तिरंगा झंडा तैयार किसने किया? तैयार करने वाला, तैयार किसने किया? तो नाम था उसका मैडम भिकाजी कामा, भिकाजी कामा। ठीक है, जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को अपनाया गया। ये आपके ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में शॉर्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर बात करोगे लागू कब हुआ ये, तो 26 जनवरी 1950। क्या माजरा था ये? ऐसा क्या माजरा था कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर को बन गया, लेकिन लागू हुआ हमारा संविधान कब? 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्या रीजन था? तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसका मेन कारण था नेहरू जी। नेहरू जी का कहना था कि हम जो है भारतीय लोग एक प्रस्ताव पास किए थे। कब? तो 1929 में। इस प्रस्ताव को कहते हैं पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज।
उन्होंने कहा, क्या कहा नेहरू जी ने? नेहरू जी ने कहा हम 31 जनवरी से 26 जनवरी से हम 26 जनवरी 1930 को क्या हो जाएंगे? आजाद। क्या हम आजाद हुए? नहीं। आजाद कब हुए? तो 15 अगस्त 1947 को। तो हम ये दिन कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि हम ये दिन काफी टाइम से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, आजादी दिवस। तो नेहरू जी ने कहा कि इसी दिन को याद करते हुए 2 में डिले किया और 26 जनवरी को संविधान हमारा लागू किया। इसलिए 26 जनवरी को हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये आपको ठीक। आगे देखते हैं। अब आपके क्वेश्चन जाते हैं, वो देखो। क्वेश्चन आता है आपका, हमें संविधान क्यों चाहिए? हमें संविधान क्यों चाहिए? Why do you need a constitution? हमें संविधान क्यों चाहिए? आपको लगता है कि संविधान की जरूरत आपको है? लगता है कि आपको संविधान की आवश्यकता है? तो संविधान की आवश्यकता हमारे पास है, इसके कई कारण हैं। नंबर एक, संविधान हमें हमारा मौलिक अधिकार देता है। नेक्स्ट, संविधान हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान लोकतंत्र स्थापित करता है। संविधान एक ऐसे समाज की स्थापना करता है जहां पर सभी के बीच एकता हो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो आपके लिए जरूरी है। तो संविधान हमें निम्नलिखित कारण चाहिए, जैसे संविधान हमें हमारा मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आए आपका, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान हमें हमारा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य इनकी रक्षा करता है, देश में लोकतंत्र की स्थापना करता है, इसके अलावा समाज की भाईचारा की स्थापना करता है। ये आपका दिया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, जैसे भारतीय संविधान की विशेषता बताएं। संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता। अब भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? देखेंगे, कोई भी संविधान होगा उसकी विशेषता अपनी होनी चाहिए।
कोई भी संविधान हो, इसकी अपनी विशेषता जरूरी है। संविधान की विशेषता की बात करते हैं तो भारतीय संविधान की अलग अलग विशेषता है। जैसे नंबर 1, हमारा संविधान क्या है? लिखित संविधान है। लिखित संविधान। दूसरा, लचीला संविधान। तीसरा, कठोर संविधान। कठोर संविधान। चौथा, मिश्रित संविधान। मिश्रित संविधान। पांचवा, स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। आप कह सकते हो कि हमारा संविधान बहुत ही यूनिक है। भारतीय संविधान की पहली विशेषता लिखित संविधान है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो मैनी फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नंबर 1, रिटर्न डॉक्यूमेंट। नंबर 2, फ्लेक्सिबल, रिजिड, एडॉप्टेड, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान क्या है? लिखित है, क्योंकि इसे संविधान सभा द्वारा लिखा गया था। हमारा संविधान लचीला है, क्योंकि इसमें संशोधन करना आसान भी है। यहाँ कठोर भी है, क्योंकि इसमें कठिन भी है। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, जैसे कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना काफी कठिन है, और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें अमेंडमेंट करना बहुत ही इजी है। संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट करना, संविधान के अनुच्छेदों में चेंज करना। ये नहीं कि कोई नया अनुच्छेद होगा, नहीं। हमारे मूल संविधान में 395 ही अनुच्छेद है। भले ही इसके भाग ए बी सी डी बन गए हैं और वो बन के हो गया है 470, ये संविधान अनुच्छेद थोड़ी हुए, ये बन के हो गया। मान लो कि आपके शरीर में 2 हाथ है, अब मैंने 2 एक्स्ट्रा लगा दिया, थोड़ी आपके 4 हाथ हो जाएंगे। मेन 2 ही आपके काम करेगा ना, लगा भले दिया मैंने आपके, समझ रहे हो? वही चीज है। और क्या आपका मिश्रित। हमारा संविधान क्या मिश्रित है? क्योंकि ये कई देशों के संविधान से लेकर बनाया गया है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक बार कहां कहां से लेकर बनाया गया। कहां कहां से लेकर बनाया गया, देखो एक बार। हमारा संविधान कई देशों के संविधान से मिलकर के बना है। ठीक, आप लोग इनमें मैप में देखेंगे कि हमारा संविधान कहां कहां से लेकर के बनाया गया है। नंबर 1 हम देखते हैं, मोटा मोटे देखेंगे। नंबर 1 आपका है यूएसए। यूएसए नंबर 1। नंबर 2 आपका लिया गया है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। नंबर 4 जापान। ठीक है। नंबर 5 रशिया। रशिया से। नंबर 6 यूनाइटेड किंगडम से। नंबर 7 आयरलैंड से, इरीज से कहते हो। नंबर 8 फ्रांस से। नंबर 9 जर्मनी से। ठीक है, 9 हो गए। और कोई देश बचा हुआ है? एरिस बता दिया, 9 देश। यहाँ पे आपको 9 देश मैंने लिखा है, बताया आपको। अभी 9 देशों से क्या क्या लेके बनाया गया है वो ज्यादा देखेंगे एक बार। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की सूची। और क्या लिया होगा बताओ भाई? तो एक लिया आपको
राष्ट्रपति का पद, प्रेसिडेंट पोस्ट, राष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट तीसरा क्या लिया आपका, महाभियोग। ये महाभियोग क्या होता है, महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया अगर देश के राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज देशद्रोह काम करता है तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, और ये महाभियोग कहते हैं इंग्लिश में इम्पीचमेंट। ये कहां से लिया गया आपका, आपका यूएसए से। राष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार की सूची, ठीक है। और लास्ट आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका यहां से क्या लिया गया आपका, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब देखो ये था अमेरिका से लिया गया था, बता दिया आपको नंबर 1 पे। नंबर 2 आते हैं हम और साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से लिया गया आपका नंबर 2 368 अनुच्छेद, 368 अनुच्छेद में क्या आपका है, संविधान में संशोधन, ठीक है। एक और देख लो, इधर था आपका कनाडा, चौथा, जहां से लिया गया आपका संघनात्मक शासन व्यवस्था, शासन, ठीक है। यूके से क्या लिया गया है, यूके से लिया गया है नंबर 1 कानून बनाने की प्रक्रिया, नंबर 2 संसद जिनमें लोकसभा और राज्यसभा, नंबर 3 समानता का अधिकार, और भी है वो देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद रशिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नंबर कौन सा, ये चौथा, पांचवा, छठा। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, आपातकाल, ठीक है। फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है। आयरलैंड से लिया गया, आयरिश से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और क्या लिया गया है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, ये भी लिया गया है, ठीक है। इस तमाम चीजें कहां कहां से लिया गया देख रहे। इसके बाद आते हैं हम जापान से। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित शासन, विधि द्वारा स्थापित शासन। और यहां से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। अब पूछोगे कि प्रस्तावना की भाषा यहां से लिया गया, प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो प्रस्तावना यहां से लिया गया है अमेरिका से। ये तो आपके जब बड़ी बुकें पढ़ोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा। अब आपके एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से पॉइंट दिया गया है वो देख लो। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो आपका दिया हुआ है, नंबर 1 देश, नंबर 2 देश, नंबर 3 देश, नंबर 4, नंबर 5, 5 देश, ठीक है। कितने से लिया गया, आपके 5 देश से लिया गया। नंबर 1 कौन सा है, यूएसए, नंबर 2 यूके, नंबर 3 क्लास चल रही है या कुछ और चल रहा है, अभी पूछ दूंगा तो ऐसा हो जाएगा मूड आपका। यूएसए, यूके, फ्रांस, आयरिश और आपका कनाडा, ये 5 देश लिया गया, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संविधान क्या है, मिश्रित है, क्योंकि ये कई देशों के संविधान से लेकर के बनाया गया है। आपको मैंने दिखा दिए मैप में कहां कहां से क्या क्या लिया गया है, वो आप देख सकते हैं। अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार की सूची, ठीक है। कनाडा से लिया गया संघनात्मक शासन व्यवस्था, महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से, प्रस्तावना अमेरिका से, ठीक है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से।
ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, वयस्क मताधिकार, इसे क्या कहते हैं हम? अडल्ट फ्रेंचाइजेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस, कानून बनाने की प्रक्रिया, पार्लियामेंट, संसद, इसलिए लिया गया है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ये सब कहां लिया गया आपका? ब्रिटेन से लिया गया, यूके से। आईरिश से क्या लिया गया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। यहां तक कि राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर को अपॉइंट करता है, ये कहां से लिया गया आपका? आईरिश से। फ्रांस से क्या लिया गया है? इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ये आपके 5 देश से अलग अलग कहां लिया गया आपका? इंडिया में। देखो इंडिया में लिया गया है सारी चीजें, ठीक है, और हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। बना कब था? 26 नवंबर 49। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। चैप्टर 1 में आपके इतना ही था, ठीक है। आप एक बार 2 बार वीडियो देख लें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें, जितने भी लोग देखेंगे समझ में आएगा, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं दोबारा क्लास आपको दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।